नमस्कार, हम संजीव। एखन अपने सब देख रहल छी टीवी टुडे। मध्य प्रदेश में शिक्षा के अवस्था दिन प्रतिदिन खसके जा रही है। हरेक ठाम जका शिक्षा क्षेत्र में सेहो राजनीति एहि तरह प्रवेश कूद कऽ चुकल अछि जेना शिक्षा क्षेत्र के धराशायी कहिए कऽ रहते। शिक्षा क्षेत्र के कोना सफा सुथरा आ राजनीति से दूर राखी तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति में जे बाधा अड़चन सब छै ओहि के कोना दूर करी एहि विषय सब पर केंद्रित भऽ कऽ बातचीत करबाक लेल हमरा सबके स्टूडियो में अखन मार्टिन उतारी में जे अखन रिसर्चर के काज कर रहल छथि समाज विज्ञान अनुसंधानकर्ता छथि उच्च शिक्षा आ विज्ञान प्रविधि नीति में दखल राखय वाला जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD कऽ कऽ अखन जनकपुर यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल छथि और डॉक्टर सोहन शाह ओ जनकपुर में छथि। उनका सबसे बातचीत करबाक लेल हम सब बहुत दिन से प्रयासरत छलियै उनका से बातचीत करऽ के लेल। वो आई ठमाल छथि ओहि चीज के हम सब सदुपयोग करी कि जनकपुर में खास करके देखल गेल छै डायग्नोस्टिक यूनिवर्सिटी और 100 के संख्या में विद्यार्थी सब केओ इंडिया जाइ छै केओ कतहु और हुनका सबके अभी ठाम राखि कऽ कम खर्चा में कोना उच्च शिक्षा देल जाए ताहि सब विषय सब पर केंद्रित भऽ कऽ हुनका सबसे बातचीत अखन हमसब कऽ रहल छी। पहले हुनका स्वागत करी। स्वागत है डॉक्टर। धन्यवाद संतोष। मध्य प्रदेश में अखन अपने शिक्षा के केना अवस्था देख रहल छी? संजीव जी एक दो तीन तरीका से देखा पड़ते हैं हम पर बुझाय छै। एगो तो पहले तो बेसिक सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल देखबै तऽ की देखल गेल छै डेटा में कि अपन सबके 8 जिला मध्य प्रदेश के एकोटा जिला साक्षर नहीं छै। एकोटा जगह सब संभवतः 136 पालिका में अहाँके साक्षर जिला कम एकदम नगण्य रूप में छै। अब दूसर चीज अहाँ ध्यान देबै वह सरकारी डेटा सबके आकलन जे देखबै तऽ सबसे बेसी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जे कहै छी स्कूल से जब बाहर में है छथि तऽ सबसे बेसी यहाँ पे मध्य प्रदेश में छै। तऽ एक तो शिक्षा के लेवल स्कूल लेवल के शिक्षा के लेवल भी खसकल जा रहल छै आ एहि क्रम में उच्च शिक्षा पर भी एकर असर केना में देना तो पड़ रहा है। तो उच्च शिक्षा में देखबै तऽ मध्य प्रदेश में अब जरा उदाहरण के लागि नेपाल में 7 प्रदेश में सबसे बेसी जनसंख्या वाला प्रदेश आके बागमती प्रदेश छै आ 2 नंबर प्रदेश मध्य प्रदेश छै। तो लगभग दोनों के जनसंख्या 21% छै नेपाल के हारा में। हाँ लेकिन जब घनत्व के आधार में देखबै तो बागमती प्रदेश से हमने दोबर घनत्व एकता हम कहे के मतलब कि मध्य प्रदेश नेपाल के 6.6% भूभाग है जैमें 21% जनसंख्या है आ ओकर उच्च शिक्षा में प्रतिनिधित्व देखबै जना उच्च शिक्षा के मतलब अभी के बुझू तो बैचलर मास्टर्स आ PhD ऊपर के देखबै अहाँ तो नेपाल में 3 तरीका से वर्गीकरण कयल गेल छै। एगो तो सामुदायिक कॉलेज एगो प्राइवेट कॉलेज आ एगो तो कॉन्स्टिट्यूएंट कैंपस जे कहै छै आंगी कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी के छै। तो वही के आधार में देखबै तो पॉपुलेशन के अनुपात में 2 नंबर मध्य प्रदेश की जम्मा 9% प्रतिनिधि छै नेपाल भर में। तो ई मतलब कि पॉपुलेशन के जनसंख्या के आधार में हमर सबके उच्च शिक्षा पर बहुत कम जगह छै जतऽ हम सब उच्च शिक्षा के विद्यार्थी सब जा सकै छै ओतऽ पढ़ऽ। तो एहि तरीका से देखबै तो मध्य प्रदेश में शिक्षा के लगातार के फसकिलो क्रम में छै एक। अब दूसरा चीज की एगो चीज आबो जनकपुर 2 नंबर मध्य प्रदेश के एगो ऐतिहासिक चीज की छै कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी 1959 में खुलल। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से जेठ 2-3 कैंपस सब छै एतऽ जना अहाँ के वीरेंद्र ठाकुरान कैंपस राजविलास के महेंद्र बिंदेश्वरी कैंपस आ जनकपुर के राघव कैंपस त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से पहले खुलल छै। लेकिन वो आंगी कैंपस सबके हालत देखबै अभी तो शिक्षा के लेवल पर एकदम हालत फसकिलो क्रम में। विद्यार्थी के इनरोलमेंट जे बैचलर मास्टर्स के इनरोलमेंट देखबै तो इनरोलमेंट में 21% जनसंख्या से मध्य प्रदेश में आ जम्मा 7% विद्यार्थी सब उच्च शिक्षा में मध्य प्रदेश में इनरोल है। तो कहे के मतलब ये कि एकदम साधारण रूप से बुझे के लगी कि उच्च शिक्षा में मध्य प्रदेश में
बहुत कमी छन् जब तक विद्यार्थी सब जा सकै छै आ पढ़ि सकै छै। हाँ ये की है कि अपने मैंने अपने अनुसार सबसे वो छे उच्च शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी में दखल रखे छे कि अपने की बुझाए जे सिलेबस अपना सब के जे शिक्षा लेवल के जमा माध्यमिक के स्तर तक के लेवल के जे सिलेबस में त्रुटि है कि शिक्षक सब में त्रुटि से निक से पढ़ाते से वैसे कर रहा थे कि उस सिलेबस उपयुक्त नहीं थे बाद स्टूडेंट के लेकिन हुआ एक उदाहरण के रूप में देखो जना हाल साल अहाँके ई +2 के रिजल्ट आने तो +2 के रिजल्ट में नेपाल भर में 52% विद्यार्थी क्वालिफाइड नहीं करते जो बैचलर पढ़ा सकते, मतलब 48% विद्यार्थी मात्र क्वालिफाइड करते पूर्ण तरीका से बैचलर पढ़ाते लायक। तो सबसे बेसी कमी देखल गया से आके अंग्रेजी मैथ और साइंस के टीचर सबके। तो सिलेबस की कमी से भी ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स के प्रोडक्शन जो वैसे जो दक्ष जनशक्ति के प्रोडक्शन में से ही कमजोर उठा गए जे ऐतिहासिक रूप से मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत चले आ से अभी के तुलना में देखबे तहाँ के फैकल्टी सब नहीं मिला, टीचर सब नहीं मिला, क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स कहै छै मतलब शिक्षा में दखल रखे वाला देखिए कमी के और के किसी न किसी त्रुटि है थी जना के मान लीजिए अध्यक्ष और शिक्षक नहीं बैठ रहा वो के कारण मतलब अपने तो ऑन पे जब वेरी किताब होना तो रिसर्चर्स थी अपने सब की भेटल में जे वो कारण से ई चीज में यही त्रुटि एक रहती ना कोनो एक मिड पॉइंट रहती ना जनता आके मैच करते जे के कारण से काम क्वालिफाइड टीचर नहीं बैठ रहा थे ये डांस से काम क्वालिफाइड स्टूडेंट नहीं बाहर रहा थी की अपने के बेटा एग्जैक्टली वही पॉइंट में अबै छै। तो मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के जे लेवल के जे जगह सब जे छै जना राबा भेलै जतऽ से क्वालिफाइड टीचर सब पहुँचतै, जना ठाकुराम कैंपस भेलै, जना सिरहा के कैंपस भेलै, सिरहा कैंपस एक जमाना में बहुत फेमस कैंपस सब मीडिया मतलब कि बुझू कि नया शिक्षा नीति अले तो वही टाइम के सबसे बड़का शिक्षक ट्रेनिंग के सेंटर चलैया सिरहा कैंपस जे आई कम धराशायी स्थिति में है। महेंद्र बिंदेश्वरी कैंपस जो लॉ के पढ़ाई हुई चलिए बहुत बढ़िया है वो नेपाली में एकदम प्रख्यात किस कैंपस में पढ़े महेंद्र बिंदेश्वरी कैंपस। आज के डेट में देखबे तो 30 साल के दौरान में पंचायत के बाद के दौरान में ये चारों कैंपस जैसे बड़का बड़का नामी गिरामी कैंपस सब ये चारों कैंपस में शिक्षा के स्तर लगातार घटते गए। एक असर जैसे दूरगामी आ बहुआयामी हो गई। तो आके स्कूलों में पढ़ावे के लिए टीचर ये सब में सप्लाई करते 90% के टीचर पढ़े से जाति बता पढ़ाते ठाकुराम कैंपस से जाते से पढ़ाते या दूसरा कैंपस से दक्ष उत्तम में पढ़ते। तो उच्च शिक्षा में आंगी कैंपस में शिक्षा कमजोर भेला के कारण से एक बहुआयामिक असर लगभग सब क्षेत्र में देखल गया है। तो एगो प्रमुख कारण है कि जै कारण से हम सब देखे साइंस के टीचर नहीं आज तक भेट रहा है, मैथ के नहीं भेट रहा है, अंग्रेजी के नहीं भेट रहा है। एकर एगो प्रमुख कारण है कि ई कैंपस धाराशायी स्थिति में एक यो चीज देखल गेलै जे उच्च शिक्षा क्रम में जे बढ़िया मार्क लाइक फास्टर सब डॉक्टर इंजीनियर बाद देखल जे IED हुए सब पढ़े लेकिन शिक्षा हुए मतलब शिक्षा में हुए साथ ही IED पढ़ने रहे चाहिए अदर क्या चीज अपने रब सामुदायिक स्तर से उच्च शिक्षा के पहल अपने से पहल करे चाहिए ई कतला अपने के जरूरत है। हाँ ये खास करके जे अहाँ के कहलहुँ उनके कैंपस में मध्य प्रदेश में देखबै नेपाल सब पूरे प्रदेश के जो अध्ययन करबै तो कम्युनिटी स्तर से सामुदायिक स्तर से शिक्षा के प्रयास सबसे कम और कमजोर स्थिति में मध्य प्रदेश है अभी भी। तो जना कि दूसर क्षेत्र सब में जना बागमती प्रदेश में या कर्णाली प्रदेश में, लुम्बिनी प्रदेश में, गंडकी प्रदेश में सामुदायिक स्तर से समुदाय सब अपने से अपन उच्च शिक्षा के जिम्मेवारी लऽ के ये सब प्रयास कऽ के आई ओकर सबके स्थिति बढ़िया भेल छै। हाँ उच्च शिक्षा में भी बढ़िया भेल छै आ सामान्य शिक्षा में भी वो सब बढ़िया कऽ रहल छै। कैलाकि अब जना उदाहरण डेटा नियम ना 1991 के जो जनगणना जब रहे नेपाल के वही टाइम में मध्य प्रदेश के 8 जो अपन जो जिला है एकोटा मतलब सबसे कम साक्षर जिला में एकोटा मध्य प्रदेश के जे अमी के 8 गो तत्कालीन है। लेकिन अभी 6-7 गो जिला अपन सबके नेपाल के सबसे कम साक्षर जिला में पड़े छै। तो एकर जे एगो कारण हम समझे कि सामुदायिक स्तर से प्रयास मध्य प्रदेश में दूसर प्रदेश के तुलना में कहीं कम रह गए।
ओहिठाम पढ़ऽ नहि चाहि रहल अइ बच्चा सब पढ़ऽ नहि चाहि रहल छै गार्जियन पढ़ाबऽ नहि चाहि रहल छै कि शिक्षक सब नहि पढ़ाबऽ चाही नहीं नहीं ई बच्चों से पढ़ा चाह रहल छै शिक्षकों से पढ़ाबऽ चाह रहल छै कमी कतौ भऽ गेलै कि अपन सबके जे प्रयास जे छै जे कम्युनिटी स्तर पर जे एगो होइके चाही कि नया नया प्रविधि वाला कोन सा मानि लिअ कि केना कऽ मानि लिअ कम्युनिटी स्तर से केना कऽ प्रयास चल तो जेनाकि हम समझे अभी अहाँके एगो जनकपुर कम्युनिटी कॉलेज स्थापना कयली है ई हम सब जनकपुर कम्युनिटी कॉलेज पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के संबंधन लॉ के BIT कोर्स अभी हम सब लैली तो BIT कोर्स के हमरा सब संबंधन भेट गेलै आ हम सब पहिल बेरी BIT कोर्स संचालन करऽ जा रहल छी तो BIT कोर्स में अहाँके 39 गो सीट छै आ जाहिमे 5 गो स्कॉलरशिप के सीट छै कैलाकि हम सब कम्युनिटी कैंपस कम्युनिटी कॉलेज के रूप में छी हमर सबके फी स्ट्रक्चर बहुत नगण्य रूप में बेसिक जे आंगिक कैंपस के जो फी हो कैंपस के आंगिक कैंपस के फी एकदम बेसिक पैसा है तो वही फी में हम सब कम्युनिटी स्तर पर जनकपुर कम्युनिटी कॉलेज से BIT के शिक्षा हम सब देवे के प्रयास कर रहा छी तो एक साथे साथे हम सब दूटा और कोर्स BSc एग्रीकल्चर आ BSc फॉरेस्ट्री इधर लाबे के प्रयास कर रहा छी संभवतः हम सब अगला साल एकरो संबंध में बढ़ते आ ओकर अलावा BA LLB भी तो एक तरीके से ध्यान देवे तो हम सब की प्रयास कर रहा छे मध्य प्रदेश में कम्युनिटी स्तर में कुछ कैंपस सब छै अभी भी छै लेकिन वो कैंपस सब में की छै कि सबसे बेसी फोकस है मैनेजमेंट में व्यवस्थापन में जना BBS भऽ गेलै BBA भऽ गेलै MBA भऽ गेलै या मैनेजमेंट के या एजुकेशन के सब्जेक्ट सब भऽ गेलै आर्ट्स के भऽ गेलै ह्यूमैनिटीज के भऽ गेलै सब्जेक्ट सब कैलाकि एहि सब्जेक्ट सब में अहाँके खाली क्लासरूम चाहिए एगो टीचर चाहिए पढ़ावे के बेसी लैब के अथी मतलब समन्वय के व्यवस्थापन के बेसी झंझट नहीं रहे छै तो सामुदायिक स्तर में एहन चीज कोर्स सब छबे लेकिन हमर सबके प्रयास की छै कि विज्ञान आ प्रविधि के विषय सब लायल जाए तो वही के लागि हम सब पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बुझल 9 साल के बाद ये मंत्री परिषद के निर्णय से सामुदायिक कॉलेज के मात्र एफिलिएशन देवे के आवेदन और लेबर खपात्र में तो हम सब विधिवत रूप से वो एप्लीकेशन में अप्लाई के लिए वही एप्लीकेशन में सब सक्सेसफुली एप्लीकेशन भेला के कारण से हमारे सबके संबंधन हमारे सबके प्राप्त हो गए लकी बुझू कि मध्य प्रदेश से बेसी बेर अप्लाई नहीं करबे हम सब कुछ आदमी सब जानी जे सब डॉक्यूमेंटेशन सब पूरा कऽ के हम सब संबंधन के संबंधन जेना अपने एकटा चीज जवाब नहीं है इसमें ब्रह्म सर सामुदायिक स्तर पर उच्च शिक्षा भी केमन फायदा फॉर्म कर जेना कि स्कूल सब में सरकार तो नियम लगाने चले जे विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाबो लेकिन वो समिति से हमरा नहीं खास कोनो असर पड़लिए अखन देख तेना असर नहीं पड़लिए कि ये सामुदायिक स्तर से अपने सब जे स्टार्ट के दिया करो तो वही में फूल तरह मैंने ओहिठाम देर फाइटर टू वैजन से वैसा लेवल कि वही ठान पे पर उसके लोग रहते वही जगह के वजह प्रोग्राम का इन्वॉल्व करते तो कौन तरह पर नहीं एना तो जनकपुर कम्युनिटी कॉलेज जे छै से फाउंडेशन के अंतर्गत में छै से हम सब एगो जनकपुर कम्युनिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन जे नॉट फॉर प्रॉफिट गैर सरकार गैर नफामूलक संस्था एगो फंडिंग तो वही संस्था के विधान के अंतर्गत में जनकपुर कम्युनिटी कॉलेज संचालन कर रहा है एगो वही विधान के अंतर्गत में एगो सामुदायिक कॉलेज के लिए एगो विधाने बनावे पड़े छै वही विधान में कैंपस सभा मैनेजमेंट कमिटी व्यवस्थापन समिति ऑडिट कमिटी या विभिन्न किस्म के जैसे रिक्रूटमेंट के कमिटी गैर सरकारी संस्था का जब तक नीति सब जैसे ये सब हम सब नीति सब बना के एकरा सामुदायिक स्तर पर एकरा समन्वय कऽ के आ कैंपस चलावे के कॉलेज चलावे के हमारे सबके प्रयास है मतलब कि हमारे सबके विधान देखबे तो विधान में जे सामुदायिक कॉलेज के लागे जे सब चीज चाहिए जे आपस में कानून एवं कार्यविधि के अनुसार से तो वही स्तर पर हम सब एकरा प्रयास कर रहल छै प्राप्त अच्छा तो वही में मान लीजिए बाहर के लोग हाँ तो हम सब अकेले नहीं छे एहिमे हम सब बहुत बड़ा छै टीम में हाँ तो हम सब 5 गोरा बोर्ड में छी अभी आरो गोरा सबके संबंध अपने BIT के प्रोग्राम लाइव रहा BIT की थे यानी अच्छा BIT पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के BIT एगो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम छै करा कि ई प्रोग्राम में आके ओना कंप्यूटर बहुत प्रोग्राम सब छै जेना में छै कि BCA भेलै BS जेना एक BIT बने त मैं बैचलर ऑफ इंटरनेशनल दरिंग है जी कहावत आइले तो लेकिन हमरा मैंने कि ई पढ़ला तो मैंने ये स्टूडेंट में के लाइव porque उनका की कर सकते से वही के बारे में नहीं रास्ता हाँ तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के BIT जे छै से लगभग कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पोस्ट छै सिलेबस जे फ्रीक्वेंट
अई बेरी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी सिलेबस कनी रिवाइज का हुए तो लेटेस्ट रिवाइज सिलेबस का रहा अपन देखिए तब बीआईटी कोर्स में 3टा चीज़ के प्रमुख तरीका से बताया गया है। ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबसे बेसी जोड़ कर रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जहाँ के विभिन्न अभी के नया प्रविधि जतक जैसे सोशल मीडिया के प्रविधि हो गया या 3D इंजीनियरिंग पर बहुत किस्म के जैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एगो प्रविधि है। दूसरा क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह जो अपन सब जे डेटा सब अपलोड करे छी तो ओकर जे डेटा सिक्योरिटी के काम सब है क्लाउड कंप्यूटिंग के काम है। क्लाउड कंप्यूटिंग तो बात लगे बीपीओ आईपीओ विदेश कंपनी सब जरा नेपाल में संलग्न रहते हैं पेन में क्लाउड कंप्यूटिंग काम हो। तेसर से डेटा साइंस तो अई बेरी के प्रमुख 3टा विषय 3टा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस आ क्लाउड कंप्यूटिंग एक हाथ जोड़ दे भेल छै। तो बीआईटी में लगभग आगे की प्रोग्राम दोसर यूनिवर्सिटी के कोर्स से तुलना में एक प्रोग्राम जैसे हर एक सेमेस्टर में आके एगो आके ओजीटी कर पात ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब कि ये कुछ विषय आप थ्योरेटिकल पढ़बे या प्रैक्टिकल करबे या प्रोग्रामिंग सब करबे से तो भगल नॉर्मल ओकर अलावा आगे हर एक सेमेस्टर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग चाहे नगर पालिका में पढ़ो या विभिन्न आईटी इंडस्ट्रीज में पढ़ो या विभिन्न किस्म के कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम सब जैसे पढ़ो ये प्रैक्टिकल कोर्स आके एगो जे आके प्रोजेक्ट बनाए पड़ते तो ये बीआईटी कोर्स जैसे से गरी खाओ देखा पड़े तो मतलब कि हम सब बुझाई छै कि बीआईटी कोर्स के बाद अहाँ के जागिर के लगी एगो रास्ता खुल जाओ आ जागिर के लगी केहन रास्ता खुलते कि खास करके रिसर्च ओरिएंट अब फिर बीआईटी के जो कोर्स जैसे से नॉर्मल कि ये एना नहीं है कि अहाँ कैंपस में आओ पढ़ू आ जाओ घरे ई छै अहाँ के लगातार जिंदगी में अहाँ जैसे चीज अप्लाई करे छी ओकरा अहाँ के अपन जीवन में भी या अपन काम में भी अनुसरण कर पा तो गर्ने र सीखने वाला सिस्टम से बीआईटी में तो हमरा सब की बुझाई छै कि बीआईटी कोर्स के बाद रोजगारी लगभग विद्यार्थी के लगी वो सुनिश्चित टाइप के लगी आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़का बूमिंग इंडस्ट्री है। तो बीआईटी के जो अब प्लस पॉइंट है कि विद्यार्थी सब यदि प्रोग्रामिंग में सीख लेते या बढ़िया से क्लाउड कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड डेटा साइंस संबंधी जो विषय में से ज्ञान जो होते तो ये सब विभिन्न किस्म के रिसर्च अपन रिसर्च ओरिएंटेड मतलब कि नॉर्मल कंप्यूटर काम से रिसर्च ओरिएंटेड काम सब में भी विद्यार्थी सब के लगी एगो उच्च शिक्षा के मास्टर्स के लगी पीएचडी के लगी एगो रास्ता खुलते से हम सब बुझाई छै बीआईटी को वहाँ पे फिर से बढ़िया से अपने के इच्छा सब आकांक्षा सब पूरा आवे। और एक चीज हमरा और तो बहुत अपन अपने रिसर्च तो इसी तो वो जैसे में वो जानकारी है बरसे ने इठा एगो वन विश्वविद्यालय है 7 प्रदेश में विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में मात्र मध्य प्रदेश सरकार दुर्गा विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय तारण महिला नहीं है मध्य प्रदेश में 3टा विश्वविद्यालय दुर्गा मध्य प्रदेश सरकार के विश्वविद्यालय नहीं एक्टिविटी क्रिएटेड बहुत करे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से ये भेला के बावजूद नेपाल में बहुत बड़का बिहार जनसंख्या बहुत एते भेला के बावजूद एते शिक्षा के एते सब चीज रहला के बावजूद वर्षेनी हम सब हजारों विद्यार्थी बाहर जाए विदेश जाए मध्य प्रदेश से सैकड़ों विद्यार्थी बाहर जाए एकरा मतलब पुनः रोकल जा सके के कारण बहुत बढ़िया प्रश्न पूछलो हम आके कुछ डेटा पे से तथ्य के वैसे वैसे प्रश्न पाए जना विज्ञान और प्रविधि के विषय में एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी बॉटनी बायोलॉजी जूलॉजी बहुत किस्म से साइंस टेक्नोलॉजी के विषय सब ओकर बाद मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग एकरा सब बुझो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय सब भेलै ई सब मोटा मोटी रूप से अहाँ विश्वास नहीं कर पूरे नेपाल के डेटा देख पाए तो मध्य प्रदेश में जम्मा 4.2% विद्यार्थी इनरोल्ड मध्य प्रदेश में ये विषय सब में विज्ञान और प्रविधि के विषय में इंजीनियरिंग विषय इंजीनियरिंग विद्यार्थी इंजीनियरिंग में देख तो मध्य प्रदेश में जम्मा इनरोलमेंट 2.6% है जम्मा जनसंख्या से अपन सब 21% के आराम है और नेपाल में देखो तो जम्मा 2.6% आके इंजीनियरिंग में मध्य प्रदेश में मेडिसिन में आके 2.8% इनरोलमेंट मध्य प्रदेश में
एग्रीकल्चर में 2.8 छ, जबकि एग्रीकल्चर कृषि ऑपरेशन ब्रेड बास्केट भइ छैन, अन्न अब भण्डार भइ छैन देश में। तो मतलब कि ये सब जो प्रमुख साइंस के विषय सब है अई में मध्य प्रदेश के यहाँ देखने प्रतिनिधित्व केहन छै। अब एकरा कंपेयर कर दोसर प्रदेश से, तो विज्ञान और प्रविधि के विषय में मध्य प्रदेश के फॉलो 4.2%, बागमती प्रदेश में 66% इन्वॉल्वमेंट। अकेले ये प्रदेश उत्ते बड़ा इन्वॉल्वमेंट के वो चौंक रखे छे। इंजीनियरिंग में मध्य प्रदेश के 2.6%, बागमती प्रदेश में 72% इन्वॉल्वमेंट अकेले। मेडिसिन में 2.8%, बागमती प्रदेश में 60%, और दूसरे पर 60%। एग्रीकल्चर में 43% बागमती प्रदेश। हम कहीं उदाहरण दें और प्रदेश का हम दोसर से पूछिए अब मैं से इतना डाटा डेवलपमेंट इतना से ये कारण थी से तो कौन थी ला अब तो कारण टिकट आइए हम दक्ष जनमंडल भी स्टूडेंट्स ने निकाला था इंग्लैंड मैन but it doesn't mind see isn't that the plus 2 में that direct war would actually coming at both मतलब इस सब के कारण थे। एक क्या बात, दूसरी बात जी सब पढ़ने के बावजूद बढ़िया मार्क लाने के बावजूद इंडिया से लेस जो करतो जाती है ऊपर जाए ये कारण की चीज़ सब बाहर है। कई टाइम भी देखा कि वो सब कि तो हम भी पास नहीं करो ये क्या डर है मैंने बाद में पास नहीं कर समझेंगे। दूसरी ये वजह थी कि हम जब पढ़ा चाहे जिससे हम भी डर रखी से वे की कारण भी बस आप विकल्प टाइम में एना पे वो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन सब डिमांड साइड और सप्लाई साइड ये मार्क आए वो आपूर्ति। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा के मार्ग आपूर्ति देते हुए तो मार्ग से मोटे कदर बेहाती से नहीं था जनसंख्या से नहीं था तो मार्ग से पढ़ाई के लायक मेडिकल के लाइन मार्ग से इंजीनियरिंग के लाइन मार्ग है ना। यदि इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते एडमिशन नहीं होते यार बताया मेडिकल खोलते तो आगे बताया कि एडमिशन नहीं देते यार नहीं देता या एग्रीकल्चर की कैंपस खोलते तो एडमिशन लेते नहीं देते फॉरेस्ट्री लेते मतलब कि मार्ग है तो की नहीं है सप्लाई ओकरा आपूर्ति करके लागि जगह चाहिए कैंपस चाहिए कॉलेज चाहिए यूनिवर्सिटी चाहिए वो मध्य प्रदेश में लगातार जो हम तभी से नारे डेटा से प्रूव कर रहे लगातार से देखो तो दूसरे प्रदेश के तुलना में मध्य प्रदेश में लगातार अमे रास आ रहा हो मांग बहुत तेज है विद्यार्थी पढ़ा हुआ है। जना उदाहरण के लिए आप लोग मध्य प्रदेश के 8 जिला लगभग सबसे बेसी और प्रताप दोहा मलेसिया जाइए नेपाली सरकार को डेटा चाहिँ कि लगभग 90% जो अरब तथा दोहा मलेसिया जाए छै सेमी स्किल और लो स्किल्स मतलब सेमी स्किल और लो स्किल मतलब कि हाई स्किल नहीं है जहाँ इंजीनियरिंग के काम करे वाला प्लम्बिंग के काम करे वाला इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करे वाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिंगल के काम करे वाला तो मतलब कि तो सप्लाई साइड कमजोर भेला के कारण से मार्ग भेला के बावजूद हो सप्लाई साइड कमजोर भेला के कारण से जिन पढ़ा पढ़े से कत जाते हाई स्किल वाला के बहुत कम मांग हो बस अब हाई स्किल वाला के खास तो लेवल बताए थे नहीं खास ये वो लेवल नहीं होता है तो लेवल पे होता है फिर क्या क्या पढ़ाने को जगह ना है आई मैन भी किला हम अपने घर अगल बगल में केको कृषि विज्ञान पढ़ावे चाहे आको तो पढ़ी हमारे नहीं 10% डैम तो कृषि विज्ञान पढ़ते नहीं छै उदाहरण के लिए हाक पढ़े फॉरेस्ट्री कॉलेज है टोड़ा में वो तो आज विद्यार्थी के प्रतिनिधित्व तो जाता फैकल्टी का प्रतिनिधित्व अपने मध्य से आई नहीं पहले पूरा के देश से हुई था लेकिन अभी था आर्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज खोली हो क्या स्टूडेंट हो तो प्रयासरत से ठीक से को आगे बहुत धन्यवाद के फाल चेप से प्रयासरत से और लेकिन की हुए से after the engineering college that part of this right after medical college का was they felt CT like नहीं सीधे हम ना बात नहीं से sorry क्या कारण की से हम कारण ना चाहिए से आई time the medical college खुद ले it down जगह was coming to me right time से engineering college that part of me we can't fuck that so this it happened I was had any other and in both of that did there come नहीं we come success to we have the happen we come success but okay we have was happen becoming मतलब दर्जा that was time high these ये वो क्या होता है तो मैं आप उठे के Spanish पढ़ें ये वो सब हम तक लेवल पर बुझा बनाए अब प्रैक्टिकल लेवल पर बुझा पे लगी इनके कारण जैसे व्यवस्थापक के कारण से व्यवस्थापन अपना सुन कतो बढ़िया व्यवस्थापन अपन सबके जना कम्युनिटी कैंपस में हो गया प्राइवेट कैंपस से तो बातें अलग है अपन
वो क्षेत्र से वो प्रॉफिट कमा के लिए आए वो दूसरा दिन आए लेकिन कम्युनिटी कैंपस ऑप्शन कैंपस में व्यवस्थापन के सबसे बड़ा कमी मध्य Come success book, right? Whatever was cut book, at that one was success power. Janapur that laugh up it. And again, no on Texas go high. तो लेकिन जनपद असफल बेला एक मतलब ये नहीं कि कौन दूसरा व्यवस्थापन सक्सेस नहीं होते नहीं दोस्त दिन पे तो मानिए ना जनपद की मतलब हम भी जा सर आई थिंक जनपद में एक्टिव प्रोग्राम को थी ना तो सर कौन कारण हम नहीं जानते तो सर मैंने अपने अपने तो नेता ने जब ने को बजा कर ले थे हम भाषा से आते हैं इनकॉर्पोरेट तो अनुसंधान करता है अपने के किसी न किसी एटर रहते हैं आखिर ये कारण सब वो सीखत ना ये चीज़ सब वो सीखत है ना देख वो तो कि व्यवस्थापन में अपन सुबह प्रथम को तो करने की डर से ये वो अब दूसरी चीज़ की ये मांग आपूर्ति क्या हम किनका अवसर हंते के वो प्रैक्टिकल बुक में देखो तो ये वो बहुत बड़ा समस्या भी हमारे पर जिस मुझे अभी कैंपस संचालन देते प्लान में इन्होंने चाहिए हमारे सुबह लाएंगे ये सब चीज़ इतने आसान हो गए हाँ आप बोझो कि कैंपस से ये को संबंधन के लाएंगे हमारे सुबह 550 पेज के डॉक्यूमेंट के से हाँ मतलब कति गयो होते 550 पेज में तो बुझो वो है हाँ तो वो कर में व्यवस्थापन कर में प्रत्येक समस्या होते ये तो प्रैक्टिकल समस्या आओगे किसे कि मांग आपूर्ति के कारण से अपना सबके क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज जनपद में प्रथम तो कमी महसूस करा हम सब त्याला हम सब वही फैकल्टी डेवलपमेंट के चलन में से हम बढ़िया फैकल्टी के लगे BIT के पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कोर्स अभी पैदा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा साइंस ये थे मेजर फोकस रेवेन्यू के सिलेबस के अब इस सिलेबस पढ़ावा के लगे मध्य प्रदेश के ह्यूमन रिसोर्स है जो बैकग्राउंड में है विदेश में है एनीवन है लेकिन आगे जनपद में ये उपलब्ध नहीं है आप जब विदेश में हमारे सबके साथी सब जैसे या भगवान के दया से हम तो यूनिवर्सिटी विदेश में एनी जगह से गया थी वो तो साथी सब से लेकिन वो डेनमार्क छोड़ के नहीं आती है था वो अमेरिका छोड़ के नहीं आती है था वो काठमांडू के हाई पेइंग सैलरी छोड़ के नहीं आती है लेकिन ये सब अपन जगह पर आई इतने कमिटमेंट पाई से हम अपन स्तर से 20 दिन के लिए 25 दिन के लिए घाटी पढ़ावा के लिए साथी के नाता से ये सब चीज़ पढ़ावा देना तो साथी सब वो क्लाउड फैक्ट्री में या दूसरे जगह पर बढ़िया से जो काम कर तो वो सब फॉइस है कि हम सब आबो तो सहयोग करो तो मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेज वो मेजर चैलेंजेस है अब व्यवस्थापन एक्शन रिसोर्स एक समन्वय जे यदि भा जाओ तो हम सब अभी तक जो फेलियर से भविष्य में वन पे रहा से सक्सेस में बांटन अपने सब जो कार्य ले लिए जनकपुर में जो सामुदायिक स्तर से कॉलेज चुनाव रेपिडेड LC और एक हम जो अपने जन स्नान के लिए वो सब विषय पर जानकारी दे रहे थे बोर्ड वो धन्यवाद इस तरह डॉक्टर सोहन शाह जखन जनकपुर में जनकपुर कम्युनिटी कॉलेज संचालन में ले था आइटम बहुत नया कार्यक्रम सब लाइव रहा जे बहुत इनका चैलेंज सबके फेस कर पड़ रहा थे अपने कहने था आइटम से वो एक प्रकार के माहौल नहीं से वातावरण नहीं से अपने समय दे लेते बहुत बहुत सब्जी से बहुत बहुत धन्यवाद मौका दे लो